सुरेश जी, देखिए, आपने पिछले 5 साल में अच्छे से ये जनता को बता दिया है कि आपने क्या काम किया है। वो चाहे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो या आपके काम के माध्यम से हो, एक एक जनरल अवेयरनेस दिखती है छत्तीसगढ़ में लोगों को कि क्या काम हो रहा है, सरकारी स्कीम के बारे में बातचीत, और वो छत्तीसगढ़ पर गर्व गौरवान्वित महसूस करने वाला वो भी सब दिखता है। चुनावी मौसम है, 4-1 महीने में अभी चुनाव होंगे। नहीं, थोड़ा और जल्दी हो लंबा जाएंगे। बता दिया। हाँ? लंबा बता दिए, 3 ही महीने बचा 3 महीने बचा है जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन 3 महीने में जब चुनाव होगा तो आपके पास आगे के 5 साल का क्या विजन है और क्या ब्लूप्रिंट है जो आप जनता के सामने प्रस्तुत हुए। जो आपने कर दिया वो तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, आगे क्या? देखिए, इसके लिए तो पार्टी की घोषणा पत्र समिति बनी है और निरंतर वो बैठक भी कर रही है, लोगों से सलाह भी ले रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो निरंतरता में हैं, उसे हम लोगों को जारी रखना पड़ेगा। मान लो हम लोग नारा दिए थे छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, इसको हमने शुरू किया तो वो तो जब तक कि हमारे 30,000 नाले रिचार्ज नहीं हो जाएंगे, हर गांव में गौठान नहीं बन जाएगा। अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किया है, अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किया है, तो अभी तो हर ब्लॉक में 2 किया है, अब उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो ऑन गोइंग, जैसे हमारे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू किया, करीब हिंदी और अंग्रेजी करके 700 स्कूल, 750 स्कूल हमने खोल लिया। लेकिन उतना पर्याप्त है क्या? पहली बार अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खुला शासकीय तौर पे। अभी अंग्रेजी कॉलेज हमने 10 शुरू किए हैं, पहली बार हो रहा है। लेकिन जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे 12वीं के बाद, तो सबका तो मेडिकल कॉलेज में नहीं हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होगा, कॉमर्स भी है, आर्ट भी है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के आए हैं? तो कॉलेज की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो बहुत सारे स्कीम हैं जो निरंतरता हमको लेना पड़ेगा। और यही आपका अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट है? नहीं, विजन यही भर नहीं है, इसके अलावा भी है। इसके अलावा भी है। हाँ। इसके अलावा तो घोषणा पत्र का इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए उसका इंतजार करेंगे। लेकिन क्योंकि 3 ही महीने रह गए हैं तो इसमें एक चीज और है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि 2 तरीके की एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी कि जो सरकार है वो, एक तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, 5 साल सरकार रही, और एक होती है सरकार के जो विधायक हैं उनकी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की उनकी एंटी इनकम्बेंसी। इन दोनों फ्रंट पर आप अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए, जहाँ तक के गवर्नमेंट की बात है तो हम लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर, हर विधानसभा में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, तो वहाँ सरकार के प्रति नाराज़गी दिखाई नहीं देती, चाहे शहर हो या गांव। नाराज़गी दिखाई देती है वो एमएलएस के खिलाफ, कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन उससे और थोड़ा सा नीचे जाएं तो विधायक तो अच्छा है, उसके साथ जो आसपास के जो लोग हैं, 2-4 लोग, वो गड़बड़ है, तो वह एंटी इनकम्बेंसी उस स्तर पर भी है। ओ, तो ये विधायकों के लिए आपका एक संदेश है कि जो साथ में चल रहे हैं उन पर भी जरा, उनको भी भाई, संगत का असर तो पड़ता ही है। हाँ। यदि मैं संकेत उपाध्याय के साथ बैठा हूँ तो उसके जो व्यक्तित्व तो उसका प्रभाव तो मुझे और पड़ेगा, उसका लाभ हानि दोनों मिलेगा मुझे। देखिए, अभी आप दुष्प्रभाव की बात कर रहे थे, फिर आपने मेरा नाम ले दिया। ये तो जरा ठीक बात नहीं है। नहीं, मैंने कहा अच्छे बुरे दोनों के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो देखिए, जब टिकट बंटवारा होता है तो उसमें अब जैसे हम बीजेपी की बात कर लेते हैं, अभी चुनाव में समय है लेकिन एक लिस्ट आ गई है, और आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें तो उन्होंने एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी कर दिया है। ऐसे में आपको लगता है ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती होगी कि ये चिन्हित करना कि कौन सा विधायक है, जो कहीं ऐसा ना हो कि जब बाद में गणित बिठाई जाए तो उसमें काम आपने किया, चेहरा आपका, लेकिन तकलीफ हो क्योंकि नीचे किसी विधायक ने काम नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से अनेक चुनाव हारती रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद हम लोग जीतना भी सीख गए हैं। आप चिंता मत करिए, छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। और जो 71 था, हाँ, हमारे पास 71 तो विधायक हैं ही। हाँ, अब वो 71 के बाद वो आंकड़े और भी बढ़ेंगे, लक्ष्य भी और बड़ा, जैसे कि अभी 75 का नारा लगा। हाँ, अब की बार 75 पार। हाँ हाँ, ये बताइए, ये मैंने लोगों से पूछा तो उनका ये कहना था कि बहुत कुछ भूपेश बघेल जी जो केंद्र में होता है, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी जिस तरीके के नारे लगाती है, वैसा उन्होंने छत्तीसगढ़ में वो मॉडल बना दिया है
ये अब की बार वाला नारा जो है वो हम जानते हैं कि 2014 में भी आया, 2019 में भी आया। तो इस आरोप पर आप जवाब किस तरीके से देंगे कि जो मोदी केंद्र में, वो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में? ना भाई, मोदी जी हैं, भूपेश तो भूपेश है, दोनों कोई तुलना नहीं हो सकती। वो बिना काम के ही डंका पीट लेते हैं साहब, वोट बटोर लेते हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, है ना, 15-15 लाख हर के खाते में जाएंगे। 10 साल हो गया, हमारा अमित श्रीवास्तव देख ही रहा है खाता खोल के कब आएगा, लेकिन आया नहीं था। और हम लोगों ने जो कहा सो किया। यदि किसानों की ऋण माफ़ी की बात है तो ऋण माफ़ी हुई, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात है, कोरोना काल भी आया, भारत सरकार ने अड़ंगे भी लगाए, तब भी हम देते रहे। अभी 2640 रुपये पड़ा है, अब तो 20 क्विंटल भी खरीदने वाले हैं, अगले साल तो फिर और बढ़ जाएगा। तो जो काम हम लोगों ने, जो वादा हम लोग जनता से किया था, जैसे 35 किलो चावल देने की बात है, बिजली बिल आधा करने की बात है, वो सबका लाभ लोगों को मिल रहा है। जो नहीं कहा था वो भी कर दिया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए हम लोगों ने नहीं कहा था, लेकिन किया। वो सारे काम हम लोग कर रहे हैं और जनता हमसे बेहद संतुष्ट है।